हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। सबसे पहले तो लेट इक्वेशन मान लेंगे, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, इसको इक्वेशन 1 मानना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 इक्वेशन 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले इक्वेशन 1 लेना है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन से x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। x इज इक्वल टू ये 20, अब ये प्लस का इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस। x की वैल्यू क्या आ गई, 20 माइनस वाई। हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू कैलकुलेट की। अब इसको आप इक्वेशन 3 लिख सकते हो। अब देखिए क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब ये जो आपने x की वैल्यू कैलकुलेट की है, इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं x की वैल्यू को। इक्वेशन क्या है, x माइनस y इज इक्वल टू 10, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसमें हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x की वैल्यू क्या है, 20 माइनस वाई। मैं x की जगह पे 20 माइनस वाई लिख सकता हूँ। x की जगह पे 20 माइनस वाई, माइनस वाई पहले से दिया हुआ है, इज इक्वल टू 10। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे x की जगह पे 20 माइनस वाई और माइनस वाई पहले से दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 20 को एज इट इज लिखना है। अब ये माइनस वाई, माइनस 2 वाई हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 10। अब क्या करना है, माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब ये प्लस का इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 10। क्योंकि अगर माइनस को हटा दोगे 20 नंबर जो है वो बड़ा है 10 से, अगर माइनस को हटाओगे तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 2। 2 5 ज़ा 10। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5। y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5। अब इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 3 में रख सकते हो आप, या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए।
या 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं इक्वेशन 3 में रख देता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा substituting the value of y in equation 3। इक्वेशन 3 क्या दी हुई है? इक्वेशन 3 दी हुई है x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई। ये इक्वेशन 3 दी हुई है। सो हमें y की जगह पे 5 रखना है। सो x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 5। सो 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 15। सो वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 15। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 15 और y की वैल्यू 5 आ चुकी है। अगर आप इसमें सेटिस्फाई भी करवाओगे सो x प्लस वाई 20 आना चाहिए। सो x 15 दिया हुआ है, y 5 दिया हुआ है। सो 15 प्लस 5 20 हो जाएगा। और अगर 15 माइनस 5 करोगे, 15 माइनस 5 तो 10 भी आ जाएगा। मतलब हमने ये जो क्वेश्चन है ये मतलब सही तरीके से सोल्व किया, इसमें कोई भी एरर नहीं है। सो अब आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे मैं प्लेस बना रहा हूँ। hence x is equal to 15 and y is equal to 5 are the solutions of the given linear equation। सो x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।